हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम नर्सिंग मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कलेक्टिव बार्गेनिंग के टाइप्स को यहाँ पर लर्न करने वाले हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ेंगे, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, कंपोजिट बार्गेनिंग और कंसेशनरी बार्गेनिंग के बारे में लर्न करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा, जिससे आप इसको अच्छी तरह से समझ सको। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग से पहले हम कलेक्टिव बार्गेनिंग का डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर द कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द प्रोसेस wherein the unions representative of employees and or worker and the employer or their representative meet to discuss the issue related to base, number of working hours, number of वर्किंग एनवायरनमेंट एंड अदर टर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। मीन्स कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रोसेस जिसके अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ है उसके रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स एम्प्लॉयज़ का एक तरह से यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरी तरफ एम्प्लॉयर जो मालिक है उसका रिप्रेजेंटेटिव या मालिक स्वयं। मीन्स जो कलेक्टिव बार्गेनिंग में आपस में मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम है, जैसे का वेजेस हो गया, मीन्स मजदूरी और ड्यूटी कंडीशन, ड्यूटी आवर्स और डिफरेंट जो भी इनका टर्म कंडीशन है, जो भी इनका इश्यूज है उसको वो डिस्कस करते हैं एक तरह से। दिस इज़ द नेगोशिएशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। हेयर there are 5 types of collective bargaining classified on the basis of their nature and the objectives, and can be practiced depending on the different situation requirement. Here there are different 5 types. Here first, distributive bargaining, integrative second, number third productivity, number fourth composite, number fifth concessionary bargaining. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, और आपको ये डायग्राम एग्जामिनेशन में ड्रॉ करना है, मीन्स लाइक सेम ईयर। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट टाइप ईयर conjunctive or distributive bargaining. In the form of collective bargaining, both the parties, with the employees and employer, try to maximize their respective gain. It's based on the principle my gain is your loss and your gain is my loss. That is, one party win and over the other. The economic issues such as base, bonus, other benefits are discussed, where the employee wishes to have an increased wage or bonus for his work done, whereas the employer wishes to increase the workload and reduce the wages. तो फर्स्ट जो टाइप्स है इसका कंजंक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग है, जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर में बार्गेनिंग करते हैं, और इसमें जो बेसिस प्रिंसिपल है, मीन्स माई गेन इज़ लॉ योर लॉस एंड योर लॉस इज़ माई गेन। मीन्स इसमें किसी एक का फ़ायदा होता है और दूसरे का नुकसान होता है। मीन्स एम्प्लॉयर मीन्स वो अपना फ़ायदा देखेगा, एम्प्लॉयज़ अपना फ़ायदा देखेंगे। इस वार्निंग के अंदर हम कुछ इकोनॉमिक इश्यूज जैसे वेतन हो गया, बोनस हो गया, कुछ बेनिफिट्स डिस्कस होते हैं बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर, और increases wages bonus for his work done, wherein the employer wishes to increase the workload and reduce the wages. मीन्स जो एम्प्लॉयज़ है वो चाहते हैं कि उनका वेतन बढ़े, बोनस बढ़े उनका, इस तरह से, और एम्प्लॉयर चाहता है कि इनका बोनस कम हो, इन पे ज़्यादा काम का वजन डाला जाए। तो इस तरह से एक अपना फ़ायदा देख रहा है तो दूसरे का इसमें नुकसान होता है। तो दूसरा देखते हैं कोऑपरेटिव इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। यार
बोथ द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर सिट टुगेदर एंड ट्राई टू रिजॉल्व प्रॉब्लम। मीन्स इसमें एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर एक साथ किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए बैठते हैं यार, प्रॉब्लम ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट एंड रीचेज टू एन एमिकेबल सॉल्यूशन। मीन्स इसमें दोनों मिलकर एक मैत्रीपूर्ण, एमिकेबल मीन्स मैत्रीपूर्ण एक सॉल्यूशन निकालते हैं। इन द केस ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस सच एज रिसेशन which is beyond the control of either party, may enter to the mutual agreement with respect of the working term. Means, for example, the worker may agree for a low wages, or the management agree to adopt the modernized methods so as to have the increased production. Means यार कोऑपरेटिव बार्गेनिंग में वर्कर और एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर एक दूसरे को समझते हैं। मीन्स एक दूसरे की जो भी परेशानी है उस पर डिस्कस करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर वर्कर एक तरह से जो भी उनका वर्क जो लोड है उसको कम करने के लिए जो एम्प्लॉयर है वो एक मॉडर्नाइजेशन वे में जाएगा, तो वर्कर मीन्स एग्री है कि आप अपना जो भी प्रोसेस है करें, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को पूरा करें। नंबर थर्ड, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, where this type of bargaining is done by the management, where the worker are given the incentive or bonus for the increased work productivity. The worker get encouraged and work very hard to reach beyond the standard level of productivity to gain the additional benefits. Through his form of collective bargaining, both the employees and employer enjoy the benefits in the form of increased production and the increased pay respectively. Productivity means इसके अंदर जो वर्कर और एम्प्लॉयज मीन्स एक दूसरे से एग्रीमेंट करते हैं। मीन्स यार वर्कर आर गिवन इंसेंटिव और बोनस फॉर द इंक्रीज वर्क प्रोडक्टिविटी। मीन्स मैनेजमेंट के द्वारा वर्कर को एक्स्ट्रा इंसेंटिव मीन्स अलग से वेतन बोनस दिया जाता है कि जिससे वो अच्छा काम करे और जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ सके। द वर्कर गेट एनकरेज एंड वर्क वेरी हार्ड। मीन्स जो भी बोनस मिलता है उससे वो अच्छा काम करते हैं और एक अच्छा कंपनी का प्रोडक्टिविटी गेन होता है। नेक्स्ट, कंपोजिट बार्गेनिंग। Here in this type of collective bargaining, along with the demand of increased wages, the worker also express their concern over the working condition, recruitment, training policies, environmental issues, merger, amalgamation, and with other firm pricing policies, etc., with the intention of the safeguard their interest and protect the dilution of the their power. Thus, the purpose of the collective bargaining is to reach the mutual agreement between the employee and employer with respect to the employment term and enjoy a long-term relationship with each other. तो यहाँ देखते नंबर 4 को। In this type of collective bargaining, along with the demand for increased wages, the worker also express their concern over the working condition, their recruitment, training policies, environmental issues, merger and amalgamation with other firm prices policies with the intention of safeguard their interest and protect the dilution of their power। मीन्स इस कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर जो वर्कर है डिमांड करते हैं अपनी अधिक मजदूरी के लिए, और इसके साथ साथ उनका डिमांड होता है कि जो कंपनी है, जो उनकी चिंता है कि कंपनी की जो ओवर का वर्किंग कंडीशन हो रहा है या कंपनी भर्ती नहीं कर रही, जिससे जो भी कर्मचारी उन पे लोड आ रहा है, या कंपनी उनको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करा रही जिससे वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे, या कंपनी का एनवायरमेंटल इश्यू कंप्लीट रिजॉल्व नहीं हो रहा है, या मर्जर मीन्स कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रहा है तो वो उनका भी जॉब छूट सकता है इस तरह से, या फिर एमालगमेशन मीन्स कंपनी दूसरी कंपनी में विलय हो रहा है, विलयीकरण हो रहा है, कंपनी का एकीकरण हो रहा है, तो या फिर जो कंपनी किसी दूसरे फर्म में
मर्ज हो रहा है, और कंपनी की प्राइसेस पॉलिसी और भी बहुत सारी चीज़ जो एक तरह से एम्प्लॉयज़ को डरा देती हैं, मीन्स उनका भविष्य में क्या होगा। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए कंपोजिटिव बार्गेनिंग होती है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ में। Thus, the purpose of collective bargaining is there is the mutual agreement between the employees and employee with respect to employment term and enjoy long-term relationship with each other. Next, number fifth है concessionary bargaining. Here, in this type of collective bargaining, the employees surrender or give back to their previous gained improvements in the pay and condition in the exchange of their job security of the employees. The employees have to give back the benefit they previously get from the employer to secure their job. ठीक है, मीन्स इस कंडीशंस में जो एम्प्लॉयज़ हैं एक तरह से कंपनी को अपना जो भी उन्होंने प्रीवियसली गेंड किया था, जो भी इम्प्रूवमेंट था, पोजीशन था या एक्स्ट्रा पे था, सैलरी थी, वो सारा छोड़ देते हैं। मीन्स उनको एक जॉब सिक्योरिटी रहता है कि किसी न किसी तरह से हम कंपनी में बने रहे। एक तो यहाँ पर म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़। मीन्स जो एम्प्लॉयज़ है मीन्स अपने वापस जो भी उन्होंने बेनिफिट गेन किया उसको सारी चीज़ को छोड़कर एक अपने जॉब सिक्योरिटी के लिए वो अपनी पुरानी जगह या पुरानी पोजीशन या पुरानी सैलरी इस तरह से वो अडेप्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and subscribe my YouTube channel here on the nursing file preparation for the nursing competition examination and press bell icon also. Please subscribe my YouTube channel. Thank you.